लेक्चर में एक चीज छूट गई थी जो कि है tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इनको आपको अगर निकालना है तो tan थीटा हमने बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब तक सबको याद हो गया होगा। और sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इससे क्या होगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल होके आ जाएगा क्या, p बाई b, और p बाई b की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा, tan। और हम लोग जानते हैं कि tan का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कॉट, और tan का उल्टा कॉट होता है, tan इक्वल टू 1 बाई कॉट, sin अपॉन cos, tan की वैल्यू रखनी sin अपॉन cos इक्वल टू 1 बाई कॉट, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है, इतना आपको समझ में आता है। और ये आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स की जो वैल्यूज होती हैं उनको आपको जो याद करना होता है। वैल्यूज अब बात करते हैं, तो आइए बढ़ते हैं sin 0। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, sin की होती है 0, 1/2, 1/2, 2, और इसकी होती है √3/2 और इसकी 1। ध्यान दीजिएगा, साइन की सबसे मिनिमम वैल्यू माइनस में होती है, यानी -1, और साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू +1। ये आपको याद रखना चाहिए, जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1। चलिए बात, ये आपको याद रखना चाहिए, साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √2, √3/2, साइन 90 1। यहाँ पे एक डिग्री क्या है, थीटा है, यानी एंगल है, ये थीटा लिखा है, यानी tan 30, tan 60, tan 45 ये। तो आइए हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था, जो साइन होता है उसका उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो आइए कॉसेक लिखते हैं, साइन अगर 0/1 लिखा होगा, 0/1 लिखा होगा, अगर 0/1 को हम लोग रेसिप्रोकल कर दें तो हो जाएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यानी कि cos से 0 की वैल्यू हो गई नॉट डिफाइंड। और ध्यान रखिए इन्फिनिटी वर्ड कुछ नहीं होता है, नॉट डिफाइंड। कहीं आप ये लगा के किसी चीज को सॉल्व नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू हमेशा लिखेंगे आप नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं बोल सकते। इन्फिनिटी का मतलब कुछ नहीं है, सब मतलब है नॉट डिफाइंड का। अगर वैल्यू को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं तो उसका मतलब होता है नॉट डिफाइंड, समझ में हो गया। 1/2 का रेसिप्रोकल यानी 2, 1/2 का रेसिप्रोकल यानी √2, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक। अब कॉस की बात करते हैं। अब कॉस में आपको एक चीज आती है, जो ये चीज है उसको हम लोग को पलट देना है, मतलब ये ऐसे है, इसको हम लोग को ऐसे करके पलट देना है। तो आइए पलट देते हैं, 1 को लिख दिया 1, √3/2, ये ऐसे रहेगा, और 1/2 इधर आ जाएगा, और 0, मतलब समझे आप।
इसका मतलब हुआ कि जो ऐसे लिखा था उसको हम लोग को पलट के वापस ऐसे ले आए, 0 पहुंच गया, लास्ट में 1 आ गया इधर, 1/2 इधर आ गया, 2 3/2। मतलब जो ऐसे जाना था उसको पलट के इधर को कर दिया। अब cos का उल्टा सेक लिख दिया जाएगा, 1/1 1 रहेगा, 2 3/2/√3 लिख सकते हैं, 2/√3। इसको √2 इसको इसको यानी नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से आपने एक और चीज देखी होगी, जो सेक और कॉसेक है उसमें भी हम लोग ऐसे जाके ऐसे वापस आ गए, 1 2/√3 √2 और नॉट डिफाइंड को हम लोग ने पलट के ऐसे था ऐसे कर दिया। तो देखिए नॉट डिफाइंड 2 √2 2/√3 और 1, समझ में आ रहा है। अब बारी बची इसकी tan। tan क्या होता है? tan होता है sin अपॉन cos। तो आइए 0/1 इक्वल टू 0, ये क्या है? sin अपॉन cos, sin अपॉन cos, sin अपॉन cos है, 0/1 0, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/2 अपॉन √3/2। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना आपको आता होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है। तो अब देखिए मैं सॉल्व करना चाहता इसका और 1 × 2 अपॉन 2 × √3। अब 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 1/√3, यही वैल्यू 1/√3। अब इसको करेंगे, साफ से लिखा 1/√2 है, 1/√2 है, 1 आंसर आएगा। अब √3/2 और 1/2 करेंगे, आइए देखते हैं, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, आंसर क्या आ रहा है? √3 आंसर आ गया, यही वैल्यू होगी √3। अब 1/0 is equal to not defined, not defined। अब cot tan ऐसे लिखना है, इसको पलट के ऐसे कर दिया, यानी नॉट डिफाइंड आ गया इधर, √3 आ गया इधर, 1 नीचे और 1/√3 इधर और 0। और ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल खत्म हो गई, जो आपको 10th क्लास में यूज आई। अब आई होगा आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अगर आपको साइन की वैल्यू भी नहीं याद हो पाती तो आपको क्या करना है, उसकी ट्रिक आपको सबसे पहले काउंटिंग करनी है 0 से 4 तक, यानी 0 1 2 3 4 लिख के बता देते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ 0 1 2 3 4 काउंटिंग करनी, देन डिवाइड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो, इतना सबको है। अब सबका रूट ले लो, नाउ thirdly
टेक स्क्वायर रूट। अब जब आपने सबको स्क्वायर रूट ले लिया तब आपकी वैल्यू ये आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे आ सकते हैं सी डी टी, सी डी टी, यानी सबसे पहले काउंटिंग 0 से 4 तक लिख दी। डी में क्या, डी डिवाइड बाय 4, डी 4 याद रखो, सी डी 4 डी, यानी सी काउंटिंग करनी 0 से 4 तक, डी डिवाइड बाय 4 और टी यानी टेक स्क्वायर रूट। तो आपको इससे ये चीज याद रहेगी आपको करना है। आइए रूट 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1/4 का रूट 1/2, 2/4 कट जाएगा, आ जाएगा 1/2, 1/2 का रूट 1 और नीचे रूट 2। देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा, 2 का रूट 2 हो जाएगा, रूट 3, 2 का रूट 3 हो जाएगा और नीचे 4 का रूट 2 हो जाएगा, रूट 3/2, रूट 3/2 और 4 4 1 और 1 का रूट 1 ही होता है। तो आगे देख सकते हैं 0 की वैल्यू आ गई, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया और रूट 3/2 आ गया और 1 आ गया। इस ट्रिक से आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, साइन टैन और तीसरा सेक। अब ये आपको रिलेशन बताता है, चिंता मत करिए, इसको भी बड़े सिंपली से याद करेंगे। कॉस साइन थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, ये सीरियल आपको याद हो जाएगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इस सीरियल को आपको याद करना पड़ेगा और हो भी जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने लिखा है साइन टैन और सेक, यानी साइन टैन और सेक। साइन के साथ मतलब उसका दोस्त जिसने अलग पलट की थी, मतलब यहाँ से ऐसे पलट गया था, वो है कॉस। साइन का फ्रेंड कॉस, टैन का फ्रेंड कॉट और सेक का फ्रेंड कॉसेक। आइए लिख देते हैं इक्वल टू कॉस, इसका कॉट और इसका कॉसेक। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा 90 डिग्री से माइनस, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आपने देखा साइन थीटा कॉस, साइन का एंगल है थीटा, कॉस का एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, ये दोनों बराबर हो गए। साइन का एंगल थीटा, कॉस का एंगल 90 माइनस थीटा, ये बराबर हो गए। टैन का एंगल थीटा, कॉट का एंगल 90 माइनस थीटा, और ये दोनों इक्वल हो गए। सेक के साथ थीटा और कॉसेक के साथ 90 माइनस थीटा। अब इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब समझ गए होंगे आप। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। cos की जगह अगर हम थीटा लें तो sin 90 माइनस थीटा होगा, बाकी दोनों को भी एक, यानी इसका वाइस वर्सा क्या हुआ, sin के साथ थीटा लगा है तो cos 90 माइनस थीटा हो गया। अगर हम लोग cos के साथ थीटा लगाएंगे यानी cos थीटा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, यानी इस चीज का वाइस वर्सा। ऐसा ही चीज, ऐसी चीज इन दोनों में भी अप्लाई होगी। और बस यहाँ से आपके जितने फॉर्मूले और कंसेप्ट आपको याद करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे
कि क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के आसान होते हैं और उनको करना कैसे होता है, और अगर वो तरीका हम लोग को नहीं मालूम हो तो फिर हम लोग को वो क्वेश्चंस कठिन ही लगते हैं। इसलिए हम वो तरीका बताएंगे कुछ क्वेश्चंस का जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं पर उसको सिंपली तरीके से किया जा सकता है। तो आइए बने रहिए। तो आइए ये आपके सामने इम्प्रूवमेंट का सवाल है। तो आइए देखते हैं कि आपकी 10th क्लास की एमएल अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट है, एक्सरसाइज 18 था, ट्रिग्नोमेट्री का। और ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर बिल्कुल इजी सवाल है, बिल्कुल इजी। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है। cot थीटा प्लस cosec थीटा, cot थीटा माइनस cosec थीटा, cot थीटा प्लस cos थीटा यानी a प्लस b। इसको मान लो, इसको भी मान लो, इसको भी यानी a माइनस b। तो आप ध्यान दीजिएगा कि a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि CS स्क्वायर माइनस CT स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी CS का मतलब cosec और CT का मतलब cot। ये ट्रिक थी जो हमने आपको बताई थी, याद रखनी है। तो लेकिन इसमें तो उल्टा है, cot है cosec है, cot है cosec है। तो इसमें लेकिन हम लोग को ऐसे लेना है कि cosec जो है वो प्लस होना चाहिए और जो कॉट है वो माइनस का होना चाहिए। तो आइए इसको बढ़ते हैं। लिखा टेकिंग एलएचएस, और हाँ आपके बोर्ड्स हैं 10th क्लास के, तो आपको हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है। स्टेप बाय स्टेप का मतलब आपको एक एक स्टेप लिखना पड़ेगा। टेकिंग एलएचएस, अगर आप एलएचएस से सॉल्व कर रहे हैं तो एलएचएस लिखिए, आरएचएस से सॉल्व कर रहे हैं तो आरएचएस लिखिए। वो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप केवल एक साइड लेके पूरा सॉल्व करें। कुछ लोग कहते हैं क्या है, ये भी सॉल्व करेंगे ये भी सॉल्व करेंगे और जो लास्ट में वैल्यू इक्वल हो जाएगी बस सॉल्व खत्म। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पर मतलब इंटरेस्ट तब आता है जब आप एक साइड से लेकर दूसरी साइड को प्रूव करें, चाहे जितना कठिन सवाल हो, पर आपको एलएचएस ही लेना हो और आरएचएस लाना। पहले देखते हैं टेकिंग एलएचएस लिखा, अब लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, cot थीटा प्लस cosec थीटा, ठीक, cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस, यहाँ पे क्या है cot थीटा प्लस cosec थीटा। cot प्लस cosec इसको हम लोग उल्टा करना है, यानी cosec जो है वो प्लस का हो जाए और cot जो है वो माइनस का हो जाए। इस फॉर्मूले के बाद ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो आइए देखते हैं, अगर 1 की, ये 1 की वैल्यू है, तो अगर इस वाले 1 पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये माइनस का साइन इसको चेंज कर सकता है। ऐसा आप सपोज करिए, ये माइनस का साइन इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देंगे बस, कोई दिक्कत नहीं। लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। नीचे आपको कुछ नहीं करना, और कुछ क्यों नहीं करना, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही बात का तो बनेगा। ट्रिक है, इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो एक ही बार का फॉर्मूला बनेगा, दो बार का बनेगा नहीं, इसलिए आपको एक ही जगह रखना है, दूसरी जगह नहीं रखना है। तो आइए इसको cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस 1 इसको लिखा रहने दीजिए, इसको लिखा रहने दीजिए। हमने निकाल दिया क्योंकि स्पेस थोड़ी कम थी। अब इसका आरएचएस वाला फॉर्म में आ गया, बस cos थीटा ऑन sin थीटा, मतलब ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है। भाई इसमें बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपने ये फॉर्मूला लिखा तो आपको लिखना पड़ेगा कि
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देयरफॉर करके ब्रैकेट में ये भी स्टेप का मार्क्स, इसके मार्क्स होंगे। तो आपको ये लिखना है फिलहाल स्पेस का मैं समय लिखा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको तो देखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। लग गया? लगा दीजिए। माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा और cosec थीटा प्लस cot थीटा। उसको हमने इरेज कर दिया कि आप जानना है स्पेस का में, लेकिन आप सबको लिखना है क्योंकि स्टेप के मार्क्स होते हैं। तो नीचे वाले को ऐसे लिखना है, तो हमने ये साइन बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा अब आपने देखा cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब cosec थीटा और प्लस cot थीटा को हमने कॉमन ले ली, यानी cosec थीटा प्लस cot थीटा। cosec थीटा प्लस cot थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या? यहाँ क्या बचा? 1। ये माइनस का साइन है, माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा 1 माइनस। अब माइनस का साइन तो अंदर के साइन चेंज रहेंगे, यानी cosec थीटा था वो माइनस का हो जाएगा, मतलब इसके बराबर ना होने लगा भी, मतलब इसके बराबर का क्वेश्चन आने लगा। माइनस का cosec थीटा और प्लस का cot थीटा, ये भी आ गया। तो आप देख सकते हैं। अब आप नीचे वाली वैल्यू लिख दीजिए, क्या थी? cot थीटा माइनस cosec थीटा और प्लस 1 का है प्लस का, cosec थीटा का है माइनस का, cot थीटा का है प्लस। अब आपको ये वैल्यू लिखनी है, 1 का है प्लस का, cosec थीटा का है माइनस का, प्लस का क्या है? cot थीटा, यानी ये और ये कैंसिल, फिनिश, सवाल खत्म। cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब वैल्यू क्या है कि cosec थीटा की 1/sin प्लस cot थीटा की क्या? cos थीटा बाय sin थीटा। अभी हमने शुरुआत में इसी लेक्चर में बताया है। अब एलसीएम लेके sin थीटा और ऊपर 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू RHS और क्वेश्चन खत्म। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका समझ में। अगर आपने क्वेश्चन करने का तरीका समझ लिया तो आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इंटरेस्ट से आएंगे और इजी रहेंगे। तो थैंक यू। आगे के लेक्चर्स में बाकी क्वेश्चंस के भी तरीके बताएंगे।